लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। सत्संग प्रांगण में उपस्थित मंच पर आसीन परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उपस्थित सभी सत्संगी गुरु भाई बहन, दूर दराज से आए समस्त धर्म प्रेमी प्यारे बच्चों, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो बढ़िया चलता था। आज का ये कार्यक्रम 23 जनवरी 2026 नई साल का पहला महीना तेईस जनवरी को पूरे भारतवर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस अपने देश की धरोहर है। आज हम आप इकट्ठे होकर लाउड स्पीकर के माध्यम से जो संत मन की चर्चा कर रहे हैं, अगर उनका योगदान न होता तो इस तरह की चर्चा नहीं कर सकते थे। इतने लोग एक जगह बैठकर बातचीत नहीं कर सकते थे, ऐसा उस वक्त का कानून था। अपने कठोर परिश्रम से देश के लिए बड़ी भारी मेहनत की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून का मतलब इंसान से था, आदमी से था। मुझे जनमत चाहिए, जनमत अगर नहीं होगा तो कोई काम नहीं हो सकता। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अतीत के आने भविष्य की जनक किताब में उदाहरण दे रहे हैं कि 50-50-100 होते हैं। 50 बुद्धिमान और 50 बेअकल। बेअकल लोगों ने बुद्धिमान अक्लमंद लोगों में से एक व्यक्ति को तोड़ लिया तो बेअकल 50+1 हो गए और अक्लमंद 50-1 49 रह गए। तो प्रेमी भाई बहनों, 49 की जीत होगी या 51 की जीत होगी? तो बहुमत इसी को कहते हैं। उधर एक व्यक्ति छूट जाने के कारण अक्लमंद लोग धरे के धरे रह गए। इतिहास में आता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो मेहनत की है और उनके सहयोगी दल ने, वो भी सम्मानीय है, वो भी आदरणीय है। ये क्रांति दल के नेता थे और गांधी
शांति दल के नेता थे। एक जगह जब बात आई अंग्रेजों को भगाने की, तो गांधी जी ने कहा कि देखो, हमें केवल और केवल शांति से ही काम लेना है। उस समय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति गांधी ही थे। सभी लोग उनसे सलाह मशवरा करते थे। जब उनकी बात उनके कानों तक पहुंची, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात गांधी जी के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने समर्थन नहीं किया। जब अपना समर्थन नहीं दिया तो फिर उन्होंने अपना दल अलग कर दिया। सभी लोग जानते हैं, अधिकांश किसी न किसी तरीके से उस समय जिस व्यक्ति ने भी आवाज उठाई है वो आदरणीय है, सम्मानीय है, लेकिन जो मेहनत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की है वो किसी ने नहीं की। और प्रेम भाई बहनों, उस व्यक्ति के अंदर ऐसी क्या विशेषता थी? आज आप देख रहे हो तमाम लोगों के फोटो सरकारी अधिकारियों की ऑफिस में उस समय के राजनेता उनकी मिलेंगी, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो किसी किसी कार्यालय में। एक चुनाव हुआ था अध्यक्षता का, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए और महात्मा गांधी ने सीतारमैया को खड़ा किया था इनके विपक्ष। ये हार गए थे, तो काय के महात्मा थे जिन्होंने ये कहा कि ये सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। महात्मा शब्द जिसके साथ लग जाता है वो भेदभाव की नीति नहीं रखते, और भेदभाव की नीति रखने वाला महात्मा हो नहीं सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनकी कथित तौर पर ताई हो को जाते हुए एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु दर्शा दी गई, और वो मृत्यु आज तक संदेहजनक बनी हुई है। भारतवर्ष के आधे से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी जिंदा है और समय आने पर वो आएंगे। उनका काम अभी अधूरा है। इधर बाबा जयगुरुदेव जी महाराज भी इनका काम भी अधूरा है। बाबा जयगुरुदेव जी महाराज ने जो पुराने प्रेमी हैं उनको मालूम है, दीवारों पर कुछ वचन लिखवाए थे गांव गांव, जिसमें हम लोगों ने जाकर प्रचार किया था कि कुओं में पानी नहीं रहेगा,
अधिकांश कुओं के पानी गर्म हो गए हैं। डीजल पेट्रोल 40 और 50 रुपए लीटर बिकेगा, तो उससे तो दूना हो गया। सोने की बात कही थी कि 10,000 रुपए तोला बिकेगा, तो आज सोना क्या भाव है? तो कहीं भाई बहनों, ये भी उनकी भविष्यवाणी थी जो बराबर पूरी हुई है। और भी कुछ भविष्यवाणियां हैं, उनको भी पूरा होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को संत नहीं कहा गया, इनके आगे परम संत लगा हुआ है। तो संतों से भी दर्जा परम संत का ऊंचा होता है। संत सतलोक के वासी होते हैं और ये धोधाम के वासी होते हैं, जिनके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि एक अनीय अनाम अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। जहां की ये चेतन भंडार जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बिठा दी गई है, वो परमात्मा की अंश है। और परमात्मा अनाम लोग धोधाम के रहने वाले हैं, वहां के वासी को इधर परम संत कहा गया है। तो बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी में एक मूल भविष्यवाणी है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो प्रेम भाई बहनों, अभी कलयुग गया नहीं और सतयुग आया नहीं। बाबा जी की बात अधूरी रह गई। कुछ प्रेमियों के कथनानुसार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे कि सतयुग लाने के लिए मैंने 3 यज्ञ किए हैं। एक अयोध्या में, एक बनारस में और एक अहमदाबाद में, और चौथे यज्ञ की बात वो बराबर करते रहे। यहां तक भी भविष्यवाणी करती है कि जब चौथा यज्ञ होगा तब एक छोटी सी नदी होगी, छोटी छोटी झाड़ियां होंगी और बहुत बड़ा मैदान होगा। आदमी के पीछे आदमी कोसों तक दूर दिखाई देगा। वो यज्ञ जब की जाएगी तो उसके 10 महीने पहले प्रचार किया जाएगा। कितने महीने पहले? 10 महीने पहले चौथी यज्ञ का प्रचार होगा और 3 दिन पहले, 72 घंटे पहले ये बताया जाएगा कि सतयुग कैसे आएगा। अभी अगर मैं बता दूं तो लोग नकल करने लग जाएंगे। इसलिए प्रेम भाई बहनों, बाबा जी की ये मूल बात। दूसरी बात, जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में फहराएगा। जोड़ा के अंदर काफी प्रेमी है, लेकिन अधिकांश घर झंडा के बिना अधूरे पड़े हैं। घर घर में तो झंडा फहराया नहीं है। मैं अपने काम की बात कर रहा हूं, मेरा पूरा गांव नामदानी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने नामदान नहीं लिया हो, लेकिन झंडा केवल 4 ही घरों पर लगा हुआ है। और बाबा जी कह रहे हैं कि नामदानी को सत्संगी मत समझ लेना। नामदानी में और सत्संगी में बहुत बड़ा फर्क होता है प्रेमी भाई बहनों। कुछ बातें कटु सत्य है, लेकिन अज्ञानता के कारण वो बातें लोगों को बुरी लग जाती है। संतमत ये कहता है कि हमारे घर पे अगर कोई अतिथि आया हुआ है जो गुरु भाई के रूप में है, तो उससे पूछ लिया जाए पानी ले आए। वो हाँ कर दे तो पानी पिला दो, और अगर वो ना करे तो पानी मत पिलाइएगा।
भोजन की पूछने का प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है और उसका धर्म बनता है कि अपने घर पर आए हुए अतिथि का सम्मान करना जरूरी है। इसलिए भोजन की उसे पूछ लिया जाए। मैं सत्संगी की बात कर रहा हूँ, किसी रिश्तेदार की और मेहमान की नहीं बात कर रहा हूं मैं। उसे ये पूछा जाए कि भैया भोजन बनवा दिया जाए आपके लिए। अगर ये कहें कि हाँ बनवा दीजिए तब तो भोजन बनवाइए, अन्यथा मत बनवाइए। इसमें बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। बहुत से लोग इसका बुरा मान जाते हैं। कभी कभी कोई खास कारण भी बन जाता है, जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब है। मेरा 3 महीने से स्वास्थ्य खराब चल रहा है, परमानेंट दवाई चल रही है, बॉडी के 4 पार्ट्स खराब हो चुके हैं। अब उसमें पक्का भोजन तो पूरी तरह से निषेध है। डॉक्टर ने हरी सब्जियों के लिए कहा है और गेहूं चना की रोटी के लिए कहा है। अब ये चीज हर जगह तो उपलब्ध हो नहीं सकती। अभी हमारे यहाँ धमकन में कार्यक्रम था, उसमें मैं कुछ प्रेमियों को बोल करके भी आया था कि मैं ये भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया। मेरा 4 महीने से बराबर मतलब इलाज चल रहा है। बराबर है। फिर भी लोगों ने उस तरह की चर्चाएं की। थोड़ा सा एक बात को लेकर के वहां चर्चा हो गई। चर्चा थोड़ी ज्यादा आवाज में हो गई तो लोगों ने समझा कि झगड़ा हो गया है। झगड़ा का कोई विषय नहीं था, छोटी सी बात थी। हमने निवेदन किया, सामने वाले ने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। तो प्रेमी भाई बहनों, संत मत में ये कहा जाता है कि कर्जा कोड़ होता है। अगर किसी से आपने कर्जनामा 2 रुपए भी ले लिए हैं और अगर वो आपने उतारे नहीं तो पता नहीं कितने जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा वो। ये ऋण हत्या है। और बाबा जी कह रहे हैं कि ये अदले बदले का देश है। बच्चा ये कर्म कर्जा आपको उतारना ही पड़ेगा अगर आप अपने देश चलना चाहते हो। तो प्रेमी भाई बहनों, जब तक नामदान नहीं लिया था तब तक तो बात कुछ अलग थी, लेकिन नामदान लेने के बाद और हम सत्संगी बन गए, नामदानी बन गए, और फिर उसके बाद में संसारियों से बेहतर हमारा रुख हो तो फिर काय के सत्संगी है और काय के नामदानी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए, अगर कर्जनामा किसी से भी कुछ लिया है तो उसको देने का प्रयास करो, चाहे उसे समझा बुझाकर। गुरु महाराज सूली का कांटा करते हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि आप किसी से 1000 रुपए कर्ज ले आए हैं और वो परिस्थिति को न जानता हो। अगर तुम्हारी परिस्थिति को देख लेगा तो तुम पर रहम कर देगा वो। और रहम में इतना होता है कि तुमने 1000 लिया है तो आधे दे दो, 500 दे दो, और उससे हाथ जोड़कर निवेदन कर लो कि भैया मेरी स्थिति बहुत खराब है, इस कारण मैं तुम्हारा पूरा नहीं दे पा रहा हूं। अगर तुम्हारी राय हो, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, राजी राजी से अगर तुम ले लो तो मेरे पास ये इतना धन है, तो मैं जानता हूं कि सामने वाला जरूर तुम्हारे निवेदन को स्वीकार कर लेगा और वो मान जाएगा। तो संत मत में आने के बाद इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और खान पान के लिए तो बाबा जगोदेव जी महाराज ने यहाँ तक कह दिया है कि सत्संगियों को बहुत कुछ देखना चाहिए। भोजन बनाने वाला व्यक्ति, संसारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्संगियों के बीच की बात कर रहा हूँ,
भोजन बनाने वाले व्यक्तियों में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो नित्य नियम से रोज रोज सुमरन ध्यान भजन करते हैं? अगर वो सुमरन ध्यान भजन रोज रोज करते हैं और संत मत की दृष्टि से चलते हैं और फिर वो भोजन बनाने में मदद करते हैं तो बहुत बड़ा प्रेमियों को फायदा होगा। बर्तन अगर टेंट के हैं तो प्रेमियों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यहाँ पर लोग चाय जहाँ चले जाते हैं और चाय जहाँ खा लेते हैं और कहते हैं कि हम देवों वाले हैं। हमने कई एक लोगों की शादियों में जहाँ लोगों का ये पता नहीं है कि ये भोजन किस तरीके से बना हुआ है, कैसे पैसे से बना हुआ है, यहाँ की क्या स्थिति और परिस्थिति है, भोजन बनाने वाले क्या शाकाहारी थे। शादियों में भोजन बनाने वाले हलवाई होते हैं और चप्पल जूते पहनकर ही भोजन बनाते हैं। हो सकता है हमारे भैया को भी बुरा लगा हो। क्या नाम है इसका भोजन बनाता है? जीते। जीतों को मैंने अपनी आंखों से दमकन में चप्पल पहने हुए था और राम निवास सांटे वाला उसका लड़का था मनोज, दोनों चप्पल पहन करके भोजन बना रहे थे। क्या क्या ये भोजन सात्विकी होगा? प्रेमी भाई बहनों, भोजन की कुछ मर्यादा होती है और जब हम लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो ये बाबा जयगुरुदेव स्वीकार कर लेंगे? नहीं। आपने थाली में पत्तल में भोजन ला करके गुरु महाराज के सामने रख दिया, हो गया स्वीकार? नहीं लगेगा। क्या ये नहीं जानते कि भोजन किस तरीके से बना हुआ है? क्या स्थिति परिस्थिति है? इस पर मैं एक बार नहीं कई एक बार इस बात को बोल चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी पुराने प्रेमी सुधार लाए तो प्रेमी भाई बहनों कुछ व्यक्तियों को रोक वहां लगा देनी चाहिए। अच्छे लोगों को तैयार करो हो सके तो, नहीं तो जो लोग नहीं खाते उन पर प्रतिबंध मत लगाइए कि काय के सत्संग नहीं है, अगर भोजन नहीं किया तो गुरु महाराज का प्रसाद छोड़कर चले गए, ये कोई बात होती है? पहले हमें उस लायक बनना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो सीखना चाहिए। संत मत प्रेम का मार्ग है, अपने को बदलने का मार्ग है, कुछ सीखने का मार्ग है, कुछ समझने का मार्ग है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। छोटा भी बहुत जल्दी सुधार कर सकता है और पूरा समय निकल जाए, पूरी जिंदगी निकल जाए, तब भी पूरा सुधार नहीं कर पाता। सठ सुधरे सत्संगत पाई। अच्छी संगत मिलने पर सठ बुद्धि के लोग भी सुधर जाते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गोसाई महाराज दूसरी कड़ी में कह रहे हैं कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सब। कुछ लोग कभी अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। और देखिए, मैं आपके हित की बात कर रहा हूं, आपके भले की बात कर रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति के भले की बात कर रहा हूं। इसमें किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। ये विचार करना चाहिए कि वास्तव में हम कहीं गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो आज से हम ये संकल्प लेते हैं कि हम ये सुधार करेंगे, तब आप सच्चे संत मत की शरण में जाएंगे। नहीं तो नाम के आप बने रहिए, कुछ भी हासिल होगा नहीं। न पहले कुछ हासिल हुआ था, न आगे कुछ हासिल होने वाला है। संत मत में बदला जाता है अपने आप। संत मत कुछ सिखाता है। अगर हम लोग सीख नहीं पा रहे हैं
तो प्रेमी भाई बहनों, मैं तो ये मानता हूं कि धिक्कार है ऐसी जिंदगी। आत्म कल्याण के मार्ग पर हम लोग अपना कदम रख चुके हैं। ये निर्घर चलने का मार्ग है। उस मार्ग पर हमारा पहला कदम, उसकी शुरुआत हो चुकी है। दूसरा कदम स्टेप बाय स्टेप अगर हम न रख सकेंगे तो कहा गया है सदगमत में कि धोधाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं, भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। वचनामृत का प्याला भर भर कर सबको खूब छकाते हैं। निज आशिक मतवाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं। मन माया के पद तीन छुड़ा चौथे का भेद बताते हैं और निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। उस शब्द ज्योतिमय धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं वो निज घर अपना जो चढ़ न सके या छोड़ गए, जो चढ़ न सके या छोड़ गए वो कर्महीन कहलाते हैं, क्योंकि वो अपने कर्म पर खरा उतरना ही नहीं चाहते। और भाई भाई बहनों, काल बिना घसीटे वो आपको छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पर। जैसे तराजू के दो पले होते हैं, अगर उसे उठाएंगे तो तराजू इससे हमसे बनाई जाती है कि इधर उधर कुछ रखा ना जाए तो बैलेंस बराबर होता है। अगर ठीक से बनाई दी गई हो तो ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो तराजू का बैलेंस जब तक उस पर आप कुछ रखोगे नहीं तो बराबर होता है। और जैसे ही आपने एक तरफ कुछ वजन रख दिया तो वो उसी तरफ झुक जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने समझाया है कि एक काल का परा और दूसरा दयाल का। जब तक काल भगवान के क्षेत्र के दायरे में हमारा रुख है, तब तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपकी मदद नहीं करेंगे। उनके दायरे में बात आएगी तो अलग बात है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये विशेष उनकी दया है और कब किस पर होगी ये समय बताएगा। लेकिन हम लोग संत में आने के बाद अगर हमारा दायरा काल भगवान से धीरे धीरे हम निकालने की अपने कदम को जो काल भगवान ने पकड़ रखा है उसको निकालने की कोशिश और प्रयास नहीं करेंगे और दयाल की तरफ अगर हमारा ये कदम झुकेगा नहीं, तब तक प्रेमी भाई बहनों काल भगवान आपकी टांग को खींचता रहेगा। और जैसे ही वो ये देख लेगा कि अब ये भक्त कार के दायरे से निकल गया है, दयाल के दायरे में स्टेप बाय स्टेप कदम रख रहा है, तो फिर उनका इतना भय है, उनका इतना डर है कि आपके हर कदम में मदद करेगा। तो बताइए आपका दुश्मन कहाँ है? वो तो आपका हितैषी है। लेकिन अज्ञानतावश अगर समझ में ना आए तो फिर चाहे आप दुश्मन कहिए काल को, चाहे मन को। मैंने गुरु महाराज का सुना था अम्बाला में 2012 में पढ़ा, अम्बाला में पढ़ा था, पंजाब की तरफ काफिला गया था। तो वहां स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि तुम मन को और काल को अपना मित्र बना लो, अपना दोस्त बना लो, उससे यारी कर लो तो तुम्हारी वो मदद करने लगेगा। लेकिन कहना क्या होगा? रोज रोज ये कहना होगा कि देखिए तुम्हारी बड़ी कृपा हो गई, बड़ी दया हो गई कि तुम्हारी दया के कारण मुझे सच्चे गुरु, समर्थ गुरु मिल गए हैं, सतगुरु। अब तुम धीरे धीरे करके मेरी मदद करो कि मैं दयाल के देश में जाने की पूरी कोशिश करूं। अगर तुम किसी से भी यहाँ काल माया के क्षेत्र में पड़ोसी से भी दुश्मनी कर लो और उसी के घर के सामने से रास्ता हो निकलने का,
तो क्या वो निकलने देगा आपको? नहीं निकलने देगा ना। इसलिए प्रेमी भाइयों ने चाहिए ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। प्रेम का संदेश सबको दीजिए, प्रेम का संदेश सबसे लीजिए। ये सबसे उत्तम संत मत का पाठ है। और धीरे धीरे करके जो गुरु महाराज ने आपको शिक्षा दी है, उस शिक्षा पर धीरे धीरे एक एक कदम आगे रखने की कोशिश करो। पहले से भी अगर हमारा कदम पीछे पड़ रहा है, हम आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कदम पीछे पड़ रहा है, तो इसका कारण ढूंढिए और तुम्हें कारण मिल जाएगा कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो मेरी दृष्टि में सबसे पहला कारण केवल और केवल खान-पान है। अगर खान-पान में आपने सुधार नहीं किया तो बहुत मुश्किल पड़ेगा प्रेमी भाई बहनों। इसलिए आपको चाहिए कि खान-पान पर विशेष ध्यान दें। और किसी के यहाँ भी शादी पार्टी हो, आप जाइएगा जरूर, उससे मिलिएगा। अगर तुम्हारे ऊपर उसका कोई व्यवहार है तो उस व्यवहार को अदा कीजिए। ये धर्म बनता है कि भाई हमारी बच्ची की शादी में सामने वाला और कुछ व्यवहार कर गया था, तो उस व्यवहार को बिल्कुल अदा करने के लिए आप लोग जाइएगा। कोई मनाही नहीं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तरफ से, लेकिन भोजन पर प्रतिबंध रखिए। एक सत्संग में भोजन के विषय में यही आया था कि आपने कुछ देखा नहीं, आपने कुछ परखा नहीं। अगर शादी पार्टी के हलवाइयों के बनाए भोजन को तुमने स्वीकार कर लिया, तुमने ग्रहण कर लिया, तो तुम्हारा चौपट हो जाएगा। जो तुम्हारे पास थोड़ी बहुत पूंजी भक्ति की बची है, वो पूंजी भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि हलवाइयों को आजकल ठेका दिया जाता है बच्चे की शादी में कि देखिए मेरे घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब पैंट की जेब में हाथ डालकर घूमेंगे, हम आपको सामान देंगे, बकाया कोई काम नहीं करेंगे। तो हलवाई को सामान दे करके छुट्टी हो गई। अब जो कार्यक्रम कराने वाला व्यक्ति है वो अपने नातेदारों से, अपने रिश्तेदारों से बराबर मिलेगा, क्योंकि इसलिए वो जिम्मेदारी दी जाती है कि मैं फ्री हो जाऊं, मुझे कुछ देख ना पड़े, जैसा मैंने ऑर्डर दिया है वैसा मुझे माल समय पर मिल जाए। अब उसके बाद वो देखने नहीं जा रहा कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हारी लेबर क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तुम्हारी लेबर शराब पी के भोजन बना रही है कि पुड़िया खा के भोजन बना रही है कि तंबाकू खा के भोजन बना रही है। और मैंने देखा है, एक जगह नाम नहीं लूंगा, एक जगह बढ़िया कार्यक्रम गुरु महाराज के नाम पर हुआ, हलवाई भोजन बना रहा था, इतनी सी तंबाकू मुंह में भरे हुए था। मेरे पास यहाँ गवाह भी है, एक गवाह ये बैठा हुआ है, ये वीडियो फिल्म बना रहा है, हरिम ये बैठा है, इसके सामने की बात है। जब उससे बातचीत करने गए तो तंबाकू मुंह में भरी थी और बातचीत कर रहा था और पच्छा पे खीर खा रहा था वो। अब बातचीत करते समय थूक उछट करके पच्छा में चला गया। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो भोजन पवित्र है? नहीं। बताइए आप लोग, क्या वो पवित्र है? नहीं। बोल नहीं पा रहे आप? नहीं। अब ये बताओ आप, वो भोजन किसी आदमी के लायक रहा या नहीं? नहीं रहा ना? नहीं रहा। तो फिर भगवान के लायक हो गया? नहीं। अब उसी भोजन का भोग लगाएंगे। मेरे गांव में करीब 20 साल पहले एक शादी हुई थी लड़की की, जिसमें 5 लाख रुपए दिए थे। गांव में 20 साल पहले 5 लाख रुपए जिसने दिए थे, वो हमारे गांव में पहली शादी थी एक बच्ची की, जिसमें 5 लाख रुपए यानी उसमें थाली में रखे गए थे लगन टीके के लिए।
बातचीत बंद करो, नहीं तो मैं बंद कर दूं। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो मैं बंद कर देता हूँ, जो आपके जीवन में काम आएगी। ये भी सत्संग की बातें हैं। गुरु महाराज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात करते थे। तो वो 5 लाख की शादी जिस दिन बारात आने वाली थी, तो वहाँ मिक्सर सब्जी का हमारे गांव में चलन चला था कि सब्जी एक तो बनेगी, मिक्सर सब लोग खाते हैं, उसमें सब तरह की सब्जियां होती हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, उसमें बैंगन भी था और गोभी भी थी, और बिना सीजन की थी। गोभी का जब सीजन नहीं होता है, बिना सीजन की गोभी आए तो फिर उसको एक एक करके तोड़े महिलाएं या पुरुष, कोई भी एक एक डाली को जरा तोड़े, फिर उसमें देखे तो उसमें कितने कीड़े निकलते हैं। आठ काट के मतलब वो पच्छा में डाल दी गई और 4-5 बाल्टी पानी की डाल दी गई एक पच्छा में। टेंट की बाल्टी जरा सी होती है, छोटी सी, ये बाल्टी तो बड़ी लगी है, छोटी सी बाल्टी होती है। वो मेरे सामने 5 बाल्टी डाली थी। मैंने हलवाई से कहा था, मैंने कि भैया ये धुल गया सब्जी, ये जो बनेगी मिक्सर आपकी, कि हाँ भैया बड़ा खाना है। तो मैंने कि इस तरीके से बनाओगे, देखो ये पानी जरा देखना, इस पानी पर कितने कीड़े तैर रहे हैं। तो क्या जवाब दिया उसने कि गऊ के जाए सब खा जाएंगे। फिर प्रेमी भाई बहनों, मैं देखने गया और उसी मिक्सर सब्जी का हल्ला हुआ कि मिक्सर सब्जी बड़ी जोर की बनी है, मिक्सर सब्जी बड़ी जोर की बनी है। ये मैं अपने आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ। अब मैं मथुरा भंडारे की बताता हूँ आपको। मथुरा भंडारे के अंदर जो भी व्यक्ति प्रवेश करेगा तो सर्वप्रथम उसे स्नान करके आना होगा। बिना नहाए मथुरा भंडारे में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। अगर किसी को पता नहीं है और कुछ मांगने करने के लिए चला जाए वो तो बात एक अलग है, लेकिन भंडारे में जो सेवा कराएगा वो व्यक्ति सर्वप्रथम नहा करके जाएगा। बर्तन 2 बार मांजे जाते हैं, एक बार खाली हो जाते हैं, फिर मांजे जाते हैं शाम को। और उनके ऊपर ये होती है ना मच्छरदानी, ये मच्छरदानी डाल दी जाती थी। शर्मा जी का समय था, स्वामी हरदोई वाले शर्मा जी, महेश शर्मा को स्वामी जी महाराज ने नियुक्त किया था। उस समय मैं उनके साथ रहा हूँ, तो मैंने वो बड़ी बारीकी से देखा है। और जैसे ही चूल्हे में आग डाली जाती थी, बड़ी बड़ी भट्टी थी, आग डाली जाती थी, तो गुरु महाराज का नाम, वो मालिक का नाम, वो परमात्मा का नाम, जय गुरुदेव नाम उच्चारण करके डाली जाती थी। उसी समय से प्रार्थना बोलने वाले प्रेमी रहा करते थे। प्रार्थना शुरू, जब तक सेवा समाप्त नहीं हो जाती तब तक प्रेमी भाई बहनों कंटिन्यूअस प्रार्थना चलती थी। भंडारी जी लिखना होती है और उसकी पवित्रता। लोग 3 बजे जागते हैं, 1 घंटे में लीप पोत करके तैयार कर देते हैं, फिर 4 बजे घंटी बजती है और मंच के सामने बैठकर वो लोग भी सुमरन ध्यान भजन करने जाते हैं। गुरु महाराज का ये आदेश था कि सभी लोग मंच के सामने आकर बैठ करके सुमरन ध्यान भजन करेंगे। शाम को छोटे मंच से, तो शाम के छोटे मंच के समय का उनके लिए निषेध था, क्योंकि 9 बजे उन्हें भोजन देना है। तो इस वजह से वो कह देते कि तुम अपना भंडारा बनाओ। और सुबह के सत्संग के समय में, सुमरन ध्यान भजन के समय में, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी टेंट राउटी झोपड़ी छोड़ करके और मंच के सामने आएगा, वहां बैठ करके सुमरन ध्यान भजन करेगा और संदेश सुनेगा। ये रोज का नियम था। स्वामी जी महाराज काफले में निकल जाते तो जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी सौंप कर जाते थे, वो बराबर इस नियम का पालन करते थे। तो प्रेमी भाई बहनों, मैं आपको ऊंची ऊंची कहानी किस्सा सुनाऊं, ये ठीक रहेगा, या अपने अंदर कुछ सुधरने, कुछ संभालने की बात है, वो तो ठीक रहेगा भाई। इसी तरीके से तो अपना सारा जीवन निकल चला है ना। बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर चल रही थी। इनका भी कुछ संबंध है। ये संबंध की जानकारी कैसे करी हमने? 89 का सत्संग कार्यक्रम,
माहौली पर हुआ था। मुक्ति दिवस वही मनाया गया। तो स्वामी जी महाराज ने मन से कहा, रोज कार्यक्रम कर रहे थे, नवासी का कार्यक्रम था, मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था, और कार्यक्रम में कह रहे हैं कि आज 23 जनवरी है, आप उठा करके देखना, नवासी का मुक्ति दिवस का माहौली का सत्संग कार्यक्रम उठा के देखना। तो ये कह रहे हैं कि आज 23 जनवरी है, और फिर उसके बाद में कहते हैं कि नहीं 23 मार्च। दूसरा प्रकरण आपको बताता हूं इससे पहले का। 23 जनवरी 1975 किसी आदमी के कहने पर क्या बाबा जी चले जाएंगे? नहीं। भाई कोई बाहरी आदमी हो और बाबा जी से किसी दूसरे के कार्यक्रम के लिए निवेदन करे, तो क्या बाबा जी उस चीज से अनभिज्ञ है? पूरे भारतवर्ष में प्रचार हुआ था कि 23 जनवरी 1975 को कानपुर फूलबाग मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रकट हो रहे हैं, तो बाबा जयगुरुदेव को वहां जाना चाहिए? क्या प्रेमी भाई बहनों जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम दूसरे का है। उन्हें भी मालूम था। बाद में कहानी में आया कि प्रेमियों के निवेदन करने से मैंने वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया। चलो आपने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, अच्छी बात, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, टिप्पणी करने योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ राज वाली बात है इसलिए आपके बीच में इस बात को कह रहा हूँ। बाबा जय गुरुदेव हीरालाल दीक्षित के निवेदन को स्वीकार किया और 23 जनवरी 1975 कानपुर फूलबाग मैदान, बाबा दो मंच बने थे, एक मंच पर बाबा जी गए और मंच पर चढ़े। तो आपने देखा होगा प्रत्येक कार्यक्रम को उठा लीजिए, किसी भी मंच पर बाबा जय गुरुदेव जाते हैं तो सबसे पहले हाथ जोड़कर और झुककर आम जनता को प्रणाम करते हैं। क्यों साहब करते हैं? उसके बाद इशारा करते हैं कि बैठ जाओ, तो सब लोग बैठ जाते हैं। फिर उनका संदेश होता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक हर पहलू व हर विषय पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की शिक्षा है ना? तो प्रेमी भाई बहनों, ये कानपुर पहुंच गए निवेदन पर तो अच्छी बात, ये अपना सुना डालते उच्च कोटि का संदेश, लेकिन इन्होंने तो जाते ही और खींच के मारा सलूट, और सलूट मारने के बाद ओजस्वी और तेजस्वी 45 मिनट का भाषण दिया है। उसमें उस दिन के संदेश में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये कोई सत्संग है। तो प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी ने कहा था कि देखो बच्चों, एक समय था तब तुम लोग चूक गए, अब मत चूक जाना। 2012 की बात है। जितने लोग उस समय अरेस्ट हुए थे, बाबा जी पर आरोप लगा है देशद्रोह का, जनता के साथ छल करने का, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आना था, बाबा जय गुरुदेव आ गए। कानून ने उन पर मुकदमा चलाया है, 6 धाराएं लगी है बाबा जय गुरुदेव पर, और वो केस आज भी चल रहा है। कथित कहने वाले लोगों के अनुसार बाबा जय गुरुदेव का निधन 18 मई 2012। तो कानून में ये होता है कि 7 वर्ष के बाद जो व्यक्ति मर गया, खत्म हो गया, चला गया, गुम हो गया, वो केस खत्म हो जाता है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव का केस आज तक चल रहा है। प्रेमी भाई बहनों, क्यों? मीसा में बाबा जय गुरुदेव को अरेस्ट किया गया। बाबा जय गुरुदेव के साथ पता नहीं कितने राजनेता जगह जगह अरेस्ट हुए थे। इन्होंने कौन सा अपराध किया था जिस कारण इनको बेड़ी और हथकड़ी डाली गई? एक महात्मा का क्या अपराध था? और अपराध कागज में आप लोगों को पता है क्या है?
बाबा जय गुरुदेव रेल का इंजन रेलवे स्टेशन से चुराकर कंधे पे रख के भाग रहे थे। बताइए, अपराध देखिए कैसा अंधा कानून है। दो 2012 में हम लोगों ने ये आवाज उठाई थी कि जिस बॉडी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है ये बॉडी हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव की नहीं है। मीडिया स्पष्ट बोली थी कि बॉडी पर हुआ विवाद, बाबा जय गुरुदेव 3 फुट के 21 तारीख में संस्कार हुआ था। फ्रंट पेज पर अमर उजाला अखबार में आया था, संस्कार असली और बाबा नकली। नकली बाबा का असली संस्कार, और नीचे बहुत सारा मैटर लिखा हुआ था। डॉक्टर के मिश्रा, जिनको पुराने लोग जानते हैं, मेरा उनसे बराबर संपर्क रहा। 9 बजे से और 2 बजे तक बराबर मेरा संपर्क था। 4 बार मेरे से फोन से बात हुई थी। 9 बजे हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि भैया गुरु महाराज पूर्णतः स्वस्थ है, हम मथुरा लेके आ रहे हैं, हो सके तो आश्रम आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। छुट्टी कितने समय तक हो जाएगी कि अभी कागज कार्रवाई चल रही है। 11 बजे मैंने फोन लगाया कि भाई साहब क्या हुआ, कि बस कागज कार्रवाई रेडी हो गई और एम्बुलेंस तैयार है, बस बाबा जी को एम्बुलेंस में और बिठा के हम लोग ला रहे हैं। फिर मैंने 2 बजे फोन लगाया तो उस समय कोसी पर थे। डॉक्टर के मिश्रा ने फोन उठा लिया और कहा कि देखो भैया तुम आ सको तो आश्रम आ जाओ, बाबा जी का स्वास्थ्य रास्ते में अचानक खराब हो गया। मैंने कहा बताइए, जो व्यक्ति बिल्कुल यानी स्वस्थ हो गया है, ठीक हो गया है और छुट्टी करा के ला रहे हैं, उसका अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया। 2 ही घंटे के बाद बाबा जय गुरुदेव की गाड़ी सीधे अंदर ले जाकर के किसी को देखने नहीं दी गई, अंदर लॉक कर दी गई। रात को 9 बजे कुछ जिम्मेदार लोगों ने मिलकर के और फिर प्रचार कर दिया कि बाबा जय गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया, बाबा जय गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों को पता चला वैसे वैसे लोग पहुंचते गए वहां। तो प्रेमी भाई बहनों, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात एक अलग है। कोई सुराग, कोई सबूत छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि हम लोगों ने तो कहा था कि महात्माओं को समाधि दी जाती है, अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, जला करके बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। ये हम लोगों की प्रार्थना वहां के डीएम अवनीश शर्मा भी जी ने नहीं सुनी, और उसने कहा भी है, स्टेटमेंट है, उसने ये कहा है कि ये कुछ बच्चे हैं, इनको संदेह हो गया है कि ये बाबा जय गुरुदेव की बॉडी नहीं है। तब भी अब बताओ, वो अपने मुंह से ये कह रहा है कि इनको संदेह हो गया है, और फिर भी तुम रोक नहीं रहे हो, फिर भी तुम डीएनए टेस्ट नहीं होने दे रहे हो, फिर भी तुम सीबीआई जांच नहीं होने दे रहे हो। यानी सारा शासन प्रशासन उनके साथ था। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप लोग बाबा जय गुरुदेव को संतों में शिरोमणि और शक्तियों में भरपूर शक्ति जिसको कहते हैं, संतों की शक्ति आज और अनाज होती है, उनका पावर अनंत होता है, उनकी लीला को कोई समझ ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा है कि तुम मुझे जानने के लिए मेरी कमर से 24 घंटे लटके रहो, तब भी बाल की नोक के बराबर नहीं जान सकते। मेरे आंखों देखा प्रमाण मेरे लिए उन्होंने सिद्ध कर दिया कि इस बात को कहते कहते हमने सुना, लेकिन सत्य सिद्ध कैसे किया। 1992 की बात है, एसटीडी पे काम चल रहा था, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, बातचीत नहीं करो नहीं तो मैं बंद कर देता हूँ। एसटीडी पर काम चल रहा था, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कुछ जिम्मेदार लोगों से ये कहा कि कुछ बच्चे मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए बच्चा थोड़ा चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था कर दो और कुछ फल फ्रूट भी ले आना। तो तुरंत गाड़ी गई, नमकीन बिस्किट फल फ्रूट वगैरह सब लेके आ गई, और वो के आध पौन घंटे के अंदर
तब तक बाबा जी ने सारी व्यवस्था उनके बैठने उठने की उसी में कर दी। गेट पर बाबा जी ने बोल रखा था कि कोई भी व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आए और पूछे कि बाबा जी कहाँ है तो बता देना कि मैं फलानी जगह हूँ। उनके साथ ही साथ लोग बताने वाले भी आ गए। आते ही बाबा जय गुरुदेव खड़े थे। उन्होंने पूछा क्यों बच्चों कहाँ से आ रहे हो? अब देखिए पहले ही कह दिया कि दिल्ली से कुछ बच्चे मिलने आ रहे हैं और फिर लीला करते हैं। अब तो उनसे पूछ रहे हैं क्यों बच्चों कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम बाबा जी दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा क्या काम है? कि बाबा जी कुछ विशेष जानकारी करने आए हैं। तब तक उन्होंने कह रखा था, 4 कैमरे वाले थे कि तुम एक काम करना, फटाफट बाबा जी का जिस स्थिति में है उस स्थिति का फोटो ले लेना। फट उन्होंने मतलब 4 कैमरे वालों ने अपने अपने कैमरे में एक 2 फोटो ले लिया। तो बच्चों ये सारा काम तो बाद में करते रहना, पहले आप बैठो, चाय पानी नाश्ता करो पहले। तब तक वो तो सारी तैयारियां थी। तत्काल फल फ्रूट दे दिए गए, नमकीन बिस्कुट दे दिए गए, बाद में चाय दे दी गई। उस समय चाय लोग पीते थे। तो प्रेमी भाई बहनों, जब उन लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया तो बाबा जी खड़े हुए और खड़े होकर बोले कि बच्चा अब तुम बताओ क्या जानकारी करने आए हो? तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि बाबा जी हमने सुना है सीबीआई की तरफ से हम लोग आए हुए हैं, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। कि बच्चा किसने कहा तुमसे कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूं? तुम्हें पता नहीं? मैं पूरे भारतवर्ष में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं। लोग मुझे बाबा जय गुरुदेव के नाम से जानते हैं। जगह जगह जहां भी कार्यक्रम करता हूं मैं वहां मंच से अपना परिचय देता हूं, क्योंकि बाबा जी सत्य क्या है हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बच्चा तुमने फोटो ले लिया है तो जरा देख लो। अब उनसे कहा कि भाई कैमरे वाले से कि तुम फोटो देखो जरा कैमरे में किस तरह का फोटो आया है। चारों कैमरे प्रेमी भाई बहनों खराब हो सकते हैं? नहीं, चारों कैमरे खराब नहीं हो सकते। एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन चारों के चारों खराब नहीं हो सकते। बाबा जी ने कहा क्यों बच्चों क्या बात है? कि बाबा जी कैमरा हमने ऑन किया था बाकायदा और आपका फोटो हमने ढंग से लिया था, लेकिन इसमें कैमरे में चारों में से एक में भी फोटो नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ फिर भी फोटो नहीं आया, ये तो अच्छी बात नहीं है। कि बाबा जी हम वहां जाएंगे क्या जवाब देंगे, इसलिए दया कर दो ये कैमरे में फोटो आ जाए। तो फिर बच्चा मैं बैठ जाता हूँ। स्वामी महाराज कुर्सी पर बैठ गए और एक से कैमरे में फोटो लिया और बाकायदा स्वामी महाराज का फोटो आया। तो प्रेमी भाई बहनों, वो कोई लीला करना चाहे तो क्या किसी की समझ में आएगा? नहीं। जब वो ये कह रहे हैं मंच से कि मुझे एक नहीं मिला, अगर एक मिल गया होता तो परिवर्तन कर देता। जब उन्हें एक नहीं मिला सही है, तो फिर इतने लोग कैसे मिल जाते? सही है। क्या किसी के समझ में आएगा जब कोई खेल करेंगे तो? नहीं। ये बच्चा भविष्य में मैं एक खेल खेलूंगा, उस खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना। प्रेमी भाई बहनों, मेरा विश्वास ये कहता है कि बाबा जय गुरुदेव सह शरीर जीवित है। समय समय पर 3 बार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने परिचय भी दिया है। एक बार नहीं 3 बार। जब जब हम हताश हुए हैं तब स्वामी जी महाराज ने आकर परिचय दिया है। हम तो लगे ही रहे उनके साथ। यहाँ भी क्षेत्र में बराबर काम किया है। पुराने लोगों से आप पूछ सकते हो, घर में पैसा नहीं होता तो कर्ज लेकर के तो हम लोगों ने प्रचार किया है। इस तरीके से मेरी तरह मेरा कोई बंदा निकलेगा ढूंढे। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि जब गुरु महाराज की बारी आती है तो तमाम बातें कह डालते हैं, भाई साहब ये परेशानी वो परेशानी और बच्चों के लिए ये नहीं है वो नहीं है। और जब अपना कोई काम करना होता है तो सारे काम करते हैं। 1 से 1 लाख तक की बीमारी आ जाए तो तत्काल भर्ती करेंगे और पैसे की तुरंत व्यवस्था करेंगे ना? करेंगे। ये छोटा सा
हमारे आपके बैठने की जगह जिसे भजन संचालित केंद्र नाम दिया गया, कुछ लोग फर्श में बैठे हैं, कुछ लोग मिट्टी में बैठे हैं जमीन पर। अभी तक ये पूरा नहीं हुआ। अगर सब प्रेमी मिलकर के एक एक पत्थर देंगे तो मेरा मानना है कि भाई साहब पूरा हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपनी शादी पार्टी के लिए तो काफी पैसा है हम लोगों के पास। और जब बारी आती है धर्म की तो लोग पीछे हट जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग बड़े सराहनीय हैं। आपने बहुत मेहनत की है। इस जगह को आपने बड़ा अच्छा नाम दिया। साकरे धाम में पड़ती है ये, बिजली घर बगल में ही है। और अधिकारियों ने काफी प्रयास किया था। आप जिम्मेदार लोगों को मालूम है, इसको खत्म करने के लिए अधिकारियों ने काफी प्रयास किया था, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी मौज रही कि ये अपनी जगह पर है। और जब तक आपका विश्वास गुरु महाराज में बना रहेगा तो कई भाई बहनों, मैं आप सब लोगों के बीच में डंके की जोर पर कहता हूँ कि ये और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जरा सा भी आपने प्रयास किया तो ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब ये प्रेमियों के बैठने की व्यवस्था है। अभी भोजन कराया जाए तो कहाँ है आपके पास व्यवस्था? कहीं नहीं है। अगर थोड़ी सी मन में ये बात सोच ले, ये विचार कर ले कि भैया थोड़ा सा काम हमको और करना है, तुम्हारे देखते देखते ये जमीन घेर दी जा रही है कि नहीं है? पीछे वाला मकान नहीं था, बगल वाला मकान नहीं था ना। मैंने पहले भी कहा था कि इसमें पेड़ लगा दीजिए। जब ये पानी खत्म हो जाए तो गर्मियों के टाइम में इसमें 2-4 पेड़ लगा दो। और पेड़ ऐसे लगाओ जैसे तुमने यहाँ लगाया है ना, ये बरगद का पेड़ है, ये पेड़ उधर लग जाता, बहुत अच्छा था। इसमें पूरे में फर्श होगा तो ये पेड़ तो फिर दिक्कत देंगे ना। नीचे से इनकी जड़ और अपनी ताकत लगाएगी तो फिर पत्थर उखड़ेगा कि नहीं उखड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मेरा मानना ये है, मेरा विचार ये है कि थोड़ी थोड़ी मेहनत करो तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है ना। सीमेंट की आप चिंता नहीं करो, एक एक पत्थर की व्यवस्था लगा लो आप। सीमेंट जितनी लगेगी इसमें मैं लगाऊंगा। और एक एक पत्थर ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 400-500 का आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 500 रुपया माने चलो। 200 रुपए का देखिए, 200 रुपए का आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है प्रेमी भाई बहनों। तो जिस जगह पर अपन बैठे हैं और थोड़ा सा इसमें और सुधार हो जाए। वैसे आपका काम सराहनीय है, बहुत अच्छा आपने काम किया है। मैं तो आपके पीछे हूँ, सहयोगी हूँ आपका। अगर आगे आप लोग कर देंगे तो पीछे से मैं भी कर दूंगा। और जिस काम के लिए आप कहोगे पीछे भी नहीं हटूंगा, चाहे स्थिति कुछ भी हो। गुरु महाराज के बिना हमारा तो प्रेमी भाई बहनों कुछ नहीं है, हमारा तो जीवन बेकार हो गया। हम अपनी बात कर रहे हैं। किसी सती सूरबा पतिव्रता का प्रीतम चला जाए तो फिर उसके लिए तो संसार में कुछ बचा ही नहीं है। ये तो सारी बातें हो रही है गुरु महाराज के नाम पर हो रही है। 13 वर्ष होने जा रहे हैं। साल में 10 बार जिससे मिलते हो और प्रत्यक्ष रूप से
एक बार भी मिलन नहीं हो रहा हो तो प्रेमी भाई बहनों कैसा लगेगा उसे? जिंदा जरूर है, लेकिन उनकी यादगार में, उनके विश्वास में, उनके भरोसे में। क्योंकि हम लोगों से उन्होंने कहा था कि बच्चा अपनी अपनी डायरियां निकालो और उसमें नोट करो। ये मंच होश का मंच है और इस मंच से मैं जो कुछ भी कहूंगा वो मिथ्या नहीं होगा। चाहे पूर्व में उगने वाला सूरज पश्चिम में उगने लगे, ये हो सकता है। आसमान टूटकर जमीन पर आ जाए, ये हो सकता है। लेकिन इस मंच से मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो इधर उधर नहीं होगा। तो हम लोगों के बीच में तो ऐसी ऐसी बातें हैं, उन बातों के भरोसे और विश्वास में जिंदगी जी रहे हैं। समय हम लोगों का भी आएगा, निश्चित रूप से आएगा। थोड़ा समय है और गंदगी जब ज्यादा फैल जाती है तो प्रकृति सफाई करती है। अभी सफाई होना बाकी है। गंदगी हम लोगों ने बहुत फैला रखी है। ये जगह साफ सुथरी है तो बैठने पे भी अच्छा लग रहा है। अगर इसमें कूड़ा कचरा गंदगी होती और फिर कहा जाता बढ़िया कोई पैंट शर्ट कुर्ता पजामा पहन करके आया हो तो वो ये बैठना चाहेगा। जबरदस्ती बिठा दो तो बात एक अलग है, लेकिन वो अपने मन से बैठना नहीं चाहेगा कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, है ना? तो प्रेमी भाई बहनों, गंदगी बहुत फैल गई है। पहले गंदगी की सफाई और उसके बाद क्या करिश्मा होगा वो गुरु महाराज जाने। मेरा मानना तो यही है कि मालिक की याद में और भरोसे और विश्वास में अपनी गुरु भक्ति को मजबूत बना करके रखें। गुरु भक्ति किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होनी चाहिए। सिंह साधु का एक मत, जीवत ही को खाए। साधु और शेर का एक जैसा मत होता है। सिंह साधु का एक मत, जीवत ही को खाए। ये कौन सा जिंदा होने वाला है? इसका मतलब क्या है समझो। सिंह साधु का एक मत, जीवत ही को खाए। भावहीन मृतक दशा, जिसके भाव खत्म हो गए वो मरे के समान हो गया। भावहीन मृतक दशा और ताके निकट न जाए। मरी शिकार न तो शेर करता है और न महात्मा करते हैं। महात्मा जिनके अंदर भाव होता है उसी को पकड़ते हैं, और जिनके भाव खत्म हो जाते हैं तो महात्मा भी दुत्कार देते हैं उनको। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पावर की तो कुछ गिनती नहीं है, कुछ सीमा ही नहीं है। अगर वो कोई खेल करना चाहे तो किसी के भी दिल दिमाग में नहीं आ सकती। उनकी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी जैसा जैसे बाबा जी चाहेंगे। भगवान कृष्ण अवतारी शक्तियों में प्रधान माने जाते हैं और एक खेल उन्होंने किया था। भविष्यवाणी हो गई थी पहले ही कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल है। और देखो प्रेमी भाई बहने, अगर भगवान कृष्ण ने लीला की, खेल किया, तो 8वां पुत्र भी पैदा हुआ और वो बच भी गया, बड़ा भी हुआ, बहुत सी लीलाएं की, और उसके बाद मृत्यु किसके हाथ से हुई थी? 8वें पुत्र के हाथ से हुई। यहाँ भी प्रेमी भाई बहनों बहुत सी भविष्यवाणी है। बाबा जी ने कहा है कि मेरा काम दूसरा कोई कर नहीं सकता। नहीं तो 13 साल हो गए अभी तक बहुत लोग कर देते। भारतवर्ष के अंदर 13 लोग इस समय नाम दे रहे हैं। वो एक दो नहीं, 13 लोग नाम दे रहे हैं। आपको जहां भी उचित लगे वहां से आप लोग नामदान ले सकते हैं। बहुत अच्छा है। कम से कम किसी न किसी से जुड़ोगे तो सही, और जब जुड़ोगे तो धीरे 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 कुछ न कुछ समझ में आ ही जाएगा। इसलिए आपका जो कार्य है वो बराबर आप करते रहिए संतमत की दृष्टि से। दृष्टि चूक गई तो धोखा हो सकता है। इसलिए
होश में रहिए, अपने विवेक को जगाकर सचेत समझा बुझाकर चलिए तो ठीक रहेगा, नहीं तो कदम कदम पर धोखा हो सकता है, कदम कदम पर धोखा। क्योंकि हर चौराहे पर लुटेरे खड़े हुए हैं लूटने के लिए। संत मत में ये बात जो साधक प्रेमी है, थोड़ा जिन्होंने साधन भजन किया गुरु महाराज के आदेश के अनुसार, वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहाँ कहाँ हमको लूटा जाता है। और जहां भी चूक हो गई तो प्रेम भाई बहनों उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। इसलिए चूक नहीं होनी चाहिए और बराबर धीरे 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 अपने से जो ज्यादा जानता है, अपने से जो होशियार है, संत मत से जुड़ा हुआ है, कुछ समझ उसके अंदर है, उससे बराबर पूछते रहिए। पूछने में कोई बुराई नहीं, अपना भेद किसी को मत दीजिए। हाँ नहीं बताया। क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है, नहीं देता है, ये बात किसी से मत करिए। पूछते सबसे रहिए। किसी और के बहाने पूछिए कि भाई मेरे पास एक व्यक्ति आया था, उसने कहा था कि भजन कैसे किया जाता है, जरा भाई साहब बताओगे आपने भजन कैसे किया जाता है? तो सामने वाला बताएगा आपको कि भजन कैसे किया जाता है, ध्यान कैसे किया जाता है। आपकी समझ में ना आए तो बार बार पूछो, अगल बगल से पूछो, यहाँ इस जगह कोई ना कोई होगा वहां उससे पूछो। पूछते रहिए, पूछने में बड़ा लाभ है, बड़ा फायदा है, कोई न कोई नई बात जरूर निकल कर आ जाएगी। और परमार्थी वचन संग्रह जो किताब है वो बाबा जय गुरुदेव के हाथ से लिखी हुई 9 छोटी छोटी पुस्तकें हैं, उनकी पूरी किताब है। छोटी छोटी 9 पुस्तकें हैं, उसके अंदर 9 पुस्तकों का संग्रह है, परमार्थी वचन संग्रह। अगर उसे आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत कुछ उससे मिलता रहेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कितना टाइम लीजिए, बिल्कुल तैयार है, चिंता मत कीजिए। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। भोजन प्रसाद की पूरी व्यवस्था हो रही है, इसलिए आप सभी प्रेमियों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, बिल्कुल चिंता नहीं करें। थोड़ा समय और है, भोजन प्रसाद आ ही गया है। देखिए 1932 की बात है, बाबा जय गुरुदेव का इतिहास 46 से आता है इधर। दादा गुरुजी महाराज के पास कितने समय रहे? 48 में दादा गुरुजी महाराज ने शरीर छोड़ दिया था। 4 वर्ष तक बाबा जी बराबर गुरु आदेश में काम करते रहे, और जिस काम के लिए उन्हें इम्प्रेस किया जा रहा था, उनसे ये कहा जा रहा था कि देखो भाई ये काम किसी न किसी को करना पड़ेगा, और इस काम को कोई कोई करने वाला होना चाहिए। वो है भगवान के भजन करने का रास्ता बताने वाला, प्रेमियों को संदेश सुनाने वाला। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस बात के लिए स्पष्ट मना कर दिया कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ। हुजूर तमाम मेरे गुरु भाई हैं, और किसी को और को आदेश दे दीजिए। लेकिन बाबा जी ने 1952 में जाकर के ये कहा कि मेरे आदेश का मुझे अगर पता होता कि कोई पालन नहीं करेगा तो मैं ये आदेश नहीं देता। तब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उस आदेश को स्वीकार किया, और 10 जुलाई 1952 से काशी बनारस से अर्दली बाजार से इसकी शुरुआत की थी। सत्संग भी सुनाया गुरुपूर्णिमा के उपलक्ष्य में, और नामदान भी दिया। और फिर प्रेमी भाई बहनों आपको मालूम है, लेकिन इससे पहले का बाबा जय गुरुदेव अपने मुखारबिंद से वो कह रहे हैं कि गांधी महात्मा ने जब अपना पहला अधिवेशन शुरू किया था उसमें मैं मौजूद था। मैं उस जमाने का आदमी हूँ कि अंग्रेजों का राज मैंने होश में देखा, और 40 साल सत्याग्रह देखा, और ये आजादी देख रहा हूँ। तो प्रेमी भाई बहनों बहुत पुराना इतिहास है। इस पुराने इतिहास की हमारी तो अभी तक समझ में नहीं आई कि ये कौन सा इतिहास है। और बाबा जी के पास कोई विशेष अधिकार, राजनीतिक अधिकार, भारतवर्ष के लिए कोई मजबूत अधिकार उनके पास है, जिस अधिकार से बाबा जी ये कह रहे थे कि मैं भारतवर्ष के सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि भारत देश के नाम पर कितना कर्जा तुमने दिया है। तो एक बात बताइए प्रेमी भाई बहनों,
बाबा जी का अधिकार तो तगड़ा है, जो कि पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों को बुला लेंगे। भाई मेरी सोच है, मैं अपनी छोटी मंद सोच से ये विचार कर रहा हूँ कि एक महात्मा के कहने पर तो राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं भाई, एक आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 10 आ जाएंगे, मानता हूँ, लेकिन विश्व में सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। कोई ना कोई मजबूत अधिकार तो इनके पास है। सही है आप। इसलिए ये बातें करता है पीछे की कि मैं उस जमाने का आदमी हूँ, कोई अंग्रेजों का राज उसमें देखा, 40 साल सत्याग्रह देखा, जब गांधी महात्मा ने अपना पहला अधिवेशन शुरू किया था, उस मीटिंग में मैं मौजूद था। ये बाबा जी के वचन है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बाबा जी ने मंच से कहा है इन बातों को। सही है। अरविंद कर दो, अरविंद खाना। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सारी बातें नेताजी को लेकर इसलिए हुई थी कि बाबा जय गुरुदेव के बिना तो हमारा कुछ भी नहीं है, बिना इनके तो कोई काम चलने वाला नहीं है। और मेरा ही नहीं, जय गुरुदेव संगत के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जितने भी प्रेमी हैं, किसी का भी जय गुरुदेव के बिना जय गुरुदेव नाम के बिना किसी का भी काम चलने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, सबका काम इसी नाम से चल रहा है। और दूसरी बात, जैसे रामायण सुंदरकांड कोई प्रेमी अपने घर में कराता है, अच्छी बात है, अपने घर की पवित्रता के लिए, अपने घर की खुशहाली के लिए लोग कराते हैं। लेकिन जय गुरुदेव नाम की ध्वनि किसी भी समय, किसी भी घर में और कभी भी की जा सकती है। लेकिन कोई बड़ा कार्यक्रम करना चाहो, पूरी संगत को बुलाना चाहो, तो तुम्हारे लिए ये मालिक ने जगह बनाई दी है। इसलिए नहीं भाई बहनों, कोई बड़ा कार्यक्रम करो तो यहाँ करो, सही बात, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पानी की व्यवस्था है ही, भोजन भंडारे की व्यवस्था हो ही जाती है। आप लोग सहयोग करेंगे, बनाने वाले व्यवस्था बना देंगे तो कम मेहनत पड़ेगी, बहुत अच्छा भी रहेगा। जैसे 2 घंटे का कराना चाहते हो आप, 1 घंटे का कराना चाहते हो या और ज्यादा करवाना चाहते हो, तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि ये बड़ी महत्वपूर्ण है। वो मालिक का नाम है, उस परमपिता परमात्मा का नाम है, जो सबका सृजनहार है, जो सबको पैदा करने वाला है, जो देवों का देव है, जो गुरुओं का गुरु है, जो शहंशाहों का शहंशाह है। सब उसी की जय जयकार करते हैं। तो किसका नाम है? वो उस मालिक का नाम है, वो उस परमपिता परमात्मा प्रभु का नाम है, जो सबका सृजनहार है, सबको पैदा करने वाला है। और कलयुग में, इस युग में जगाया हुआ, सिद्ध किया हुआ नाम है। जिन लोगों के पास नामदान है, बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों के पास नामदान नहीं है, तो प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ, सिद्ध किया हुआ नाम है। जय गुरुदेव नाम की सुबह शाम दोनों टाइम 8-8 मालाएं करो। जो नामदान लिए हुए व्यक्तियों को फायदा है, वो तुम लोगों को फायदा हो जाएगा। ये बाबा जय गुरुदेव का वचन है, मेरा अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भूल चूक के लिए क्षमा याचना चाहता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आभार। जो प्रेमी उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार मालिक के नाम का जोर से उच्चारण करेंगे, प्रेम से बोलिएगा, बोलो जय गुरुदेव।